Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. Cause whenever... मेरी मिसेज मेरे साथ हैं और ये एक गवाही शेयर करना चाहती हैं और इस गवाही को हम लेंगे। ये गवाहियां हमारी जिंदगी को स्ट्रांग करती हैं, मजबूत बनाती हैं और हमें रूहानी जिंदगी को में आगे बढ़ने के लिए हमारी राहों को खोलती हैं। और ये गवाही मेरी मिसेज है मेरे साथ, ये आपके साथ शेयर करेंगी चंद मिनट। वेलकम। आप सबकी सलामती हो, खुदावंद में आप सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह की है कि हम लोग जो कैथोलिक घराने से ताल्लुक रखते हैं, मेरी जब शादी हुई तो हम ये प्रोटेस्टेंट घराना था। मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल था कि एक कैथोलिक घराने से आके तो प्रोटेस्टेंट घराने में एडजस्ट होना और दुआ उस तरह से करना। तो हमारे में तो ये थी कि बाइबल बहुत पाक है और इसको कपड़े में लपेट के हम ऊपर जगह पे रख देते थे और गंदे हाथ नहीं लगाते। और पढ़ते भी सिर्फ वो लोग हैं सिर्फ जिनको खुदा ने बरकत दी होती है, जैसे फादर साहबान पढ़ते हैं या कभी कोई इस तरह का मतलब पास्टर साहबान जो आ जाते हैं, बाबू जो होते थे वो पढ़ते थे। तो मुझे बड़ा इस तरह का अजीब सा लगता था। मेरे अब्बू जो हैं वो हमें मना करते होते थे कि आप लोगों ने गंदे हाथ नहीं लगाने। लेकिन जब वो चले जाते थे ना ड्यूटी पे, तो मैं क्या करती, कुर्सी रख के, छोटी सी थी, तो ऊपर से बाइबल को उतारना और चोरी चोरी चुपके पढ़ लेना। तो फिर मैंने बंद करके तो वहीं पे दुआ करके तो रख देनी। ये जब मेरी शादी हुई तो जब इस घराने में आई तो मुझे काफी डिफिकल्ट लगा। तो मेरे ससुर क्योंकि पास्टर थे और वो रोजाना हमें कहते थे कि दुआ फैमिली दुआ करें, और इस तरह से मुझे भी मौका दिया जाता, लेकिन मुझे दुआ आती नहीं थी। खुदावंद का शुक्र है कि खुदा की मेहरबानी से मैं इस सिलसिले को छोटा करते हुए आगे बढ़ूंगी कि खुदावंद ने हमें इसकी पहचान में और चर्च जाना शुरू किया। और फिर पास्टर रॉबन थे कोयटा के, उन्होंने मुझे बाइबल दी और हम दोनों को बिठा के तो कलाम की बातें बताई, जिसकी वजह से मुझे कलाम बड़ा अच्छा लगा। वो उन्होंने मुझे कलाम जब दिया ब्लैक जिल्द वाला, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। उसके अंदर से जब मैंने पढ़ा तसल्ली से बैठ के, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने पूरी बाइबल में से उसकी बातें पढ़ी और खुदा ने मेरी जिंदगी में काम करना शुरू किया। इस तरह से हमारी शादी जब 4 बच्चे हो गए, हम लोग यहाँ पर आ गए, मैंने बपतिस्मा लिया और तब तक मुझे कुछ नहीं था पता। मेरे पास से इस तरह से जैसे हवा से कोई गुजर जाती और मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई पास से गुजर के गया है लेकिन कोई नजर नहीं आता, जैसे कोई किसी परिंदे का जैसे पर सा गुजरा। इसी तरह से दिन गुजरते गए, मैं दुआ करती रही, तो हम लोग यहाँ पर आ गए, अमेरिका में आ गए। ये भी खुदावंद का फजल है। और पूरी फैमिली समेत जब आए तो हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से झगड़े शुरू हो गए। और हम लोग ये है कि वानर मेरी बात नहीं थे सुनते, मैं उनकी नहीं थी बात। हर बात हमें एक दूसरे की मुखालिफ जैसी बहुत ही बुरी लगती थी, हम झगड़े शुरू हो गए। खुदावंद के फजल से ऐसा हुआ कि मुझे जब जॉब मिली और उसके बाद मैंने नर्सिंग की, नर्सिंग के बाद मेरा क्या हुआ कि एक्सीडेंट हो गया। मैं एक दिन पीपीडी लगवाने के लिए जा रही थी, तो उसके लिए वापस आई तो बहुत बुरा मेरा एक्सीडेंट हुआ, यहाँ तक कि मैं ग्लास भी पकड़ के नहीं पी सकती थी। इतना बुरा मेरे यहाँ से हड्डियां और घुटनों की, पांव की हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी थी। लेकिन 8 महीने के बाद डॉक्टर ने जब मुझे इंजेक्शन देने शुरू के लिए कहा घुटनों में, तो मैंने कहा मैं नहीं लूंगी। मैंने बड़े ईमान से कहा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं लूंगी, क्योंकि कहती कैसे ही लूंगी। मैंने कहा खुदावंद का लहू मुझे ठीक करेगा। तो इस बात से मैं घर वापस आ गई। कहती ठीक है, जब तेरा दिल करेगा तू आके तो लगवा लेना। मैंने कहा ठीक है। मैं बिस्तर पे जैसे बिल्कुल पड़ गई थी और मैं बहुत रोती थी, दुआ करती थी। इसी दौरान में मैंने खुदावंद से जब दुआ करती थी रो के,
تو خداوند نے میری سنی، اور میرا یہ تھا کہ جیسے مجھے کسی نے جکڑا ہوا ہے، بندی ہوئی ہوں میں، اور مجھے کوئی کھولے گا آ کے۔ خداوند کے فضل سے 3 خدا کے بندے یہاں پر آئے، انہوں نے ہاتھ رکھ کے میرے اوپر دعا کی، اور ایسے جیسے کالا سا بادل ہٹا ہے۔ اس کے بعد خداوند نے، میں نے اس جگہ جہاں پر ہم لوگوں نے یہ مذبح بنایا ہوا ہے، اسی جگہ پر ہم لوگ اکٹھے ہو کے دعا کر رہے تھے، تو خداوند یسوع مسیح مجھے نظر آئے، اور انہوں نے پیچھے سے آئے ہیں اور یہاں پر میرے ہاتھ کو چھو کے تو آگے چلے گئے۔ میرے عزیزو، آج تک یہ ہاتھ جب گرم ہوتا ہے تو خداوند کی سے برداشت نہیں ہو جاتا۔ بعد خداوند نے پھر ممکن کیا تو مجھے سمجھ نہیں آئی، پھر ہم لوگ دعا کرتے رہے، اور اس طرح سے میں دعا کرتی تھی، تو دعا کرتی تھی تو اوپر سے کوئی روشنی آتی تھی، میرے ہاتھوں میں سماتی جاتی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سی روشنی ہے، میں سمجھ نہیں پائی۔ تو میں نے پھر سے کال اپنے جو پاسٹر دعا کر کے گئے تھے تو ان سے میں نے رابطہ کیا، تو میں نے کہا بھائی اس طرح سے ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سسٹر جی آپ کو پاک روح چھو رہا ہے، جس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گی خداوند آپ کی دعا کو سنے گا۔ پھر خداوند نے، میں بڑی خوش ہوئی اس بات سے، اور پھر خداوند نے ممکن کیا تو ایک رات میری نند بھی آئی ہوئی تھی، میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ تھے، ہم لوگ دعا کر رہے تھے۔ تو میں جب نیچے مذبح ایک لگایا ہوا تھا تو ہم لوگ نیچے بیٹھ کے جب گھٹنے ٹیک کے دعا کرتے ہیں تو ایسا ہوا کہ خدا یسوع مسیح کا روپ میرے سامنے، انہوں نے ایسے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور دائیں ہاتھ پہ، تو میرا جسم ایسے بالکل گرم ہو گیا، میں نے ایک دم سے جیسے میں نہیں بولوں گی تو پھٹ پڑوں گی، اور میں نے ہاللویا ہاللویا کے نعرے لگانے شروع کیے۔ پاس بیٹھے ہوئے مانول بھی گھبرا گئے کہ اس کو کیا ہوگا۔ میں نے کہا مانول میرا بادشاہ آ گیا، میرا بادشاہ ادھر ہے، میرا بادشاہ یہاں پر موجود ہے، اس کے ساتھ اس کے فرشتے بھی ہیں۔ اور مانول نے جب چیک کیا تو میرا کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو بڑی گرم ہوئی ہوئی ہے، ایسے جیسے کوئی سردی کے دن تھے اور مجھے ایسے پسینہ اور گرم جسم ہو گیا تھا۔ ایک رات اسی طرح سے میں اکثر 2 بجے 2:30 بجے اٹھ کے دعا کرتی اور پھر 5 بجے اٹھ کے دعا کرتی ہوں۔ جب رات کو 2 بجے کے قریب میں اٹھی، دعا کر رہی تھی تو نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی تو آنکھیں بند کر کے میں نے دھیان لگانا شروع کیا۔ مجھے دائیں طرف سے آواز آئی کہ میرے پیچھے چل۔ میں نے کہا کہ پہلے میں غور سے دیکھتی رہی، پھر سوچا کہ شاید میرا خیال ہے کوئی، پھر سے آواز آئی کہ میرے پیچھے چل۔ تو میں آنکھیں بند ہی نیچے بیٹھی ہوئی ہوں، تو پہلے ایک لیئر پہ گئی ہوں، پھر دوسری لیئر پہ چلی گئی ہوں، تو دوسری لیئر پہ گئی ہوں تو بہت افراتفری اور لوگ بھاگ دوڑ رہے ہیں۔ تو میں نے اس آواز سے کہا کہ یہ یہاں پر، کہتے نہیں۔ پھر میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا، میں نے کہا میں تو زمین پہ بیٹھی ہوں، میں کہاں پہ جا رہی ہوں۔ پھر اس آواز نے کہا آنکھیں بند کر اور میرے پیچھے چل۔ پھر میں آنکھیں بند کر کے تو اس آواز کے پیچھے چلی گئی اور وہ مجھے تیسری لیئر پر لے کر گیا۔ اس نے کہا یہ تیسرا آسمان ہے۔ اس آواز نے میرے ساتھ باتیں کرنی شروع کی اور میں نے کہا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں جو ہوں سو ہوں۔ پھر میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں خدا یسوع مسیح، خدا یسوع مسیح، بہت شور ہے، تو یہ ہے کون؟ اس آواز نے کہا کہ یہ واقعی خدا کا بیٹا ہے اور اس کے لہو کے وسیلے سے ہم سب نجات پاتے ہیں۔ پھر میں نے اس سے بات کی، میرے سوال جواب اس سے ہو رہے تھے، تو خداوند کے فضل سے میں نے اس سے یہ پوچھا، میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں دنیا کا آخر ہو جائے گا، تو پھر اس آواز نے کہا ہاں اس دنیا کا آخر ہوگا اور اینٹی کرائسٹ آئے گا۔ تو میں نے کہا اینٹی کرائسٹ کیوں آئے گا، کون ہے وہ؟ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ قوم میں سے آئے گا اور آخری دنوں میں 666 جس کو بولتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ایک بڑی ساری میں نے دیوار دیکھی جو جیسے ایکس رے شیٹیں ہوتی ہیں نا، ڈھیر ساری ایکس رے شیٹیں ہوں تو اس کے پیچھے سے روشنی آتی ہے وائٹ کلر کی،
तो मैंने देखा, मैंने कहा ये दीवार कैसी है, इसके पीछे से रोशनी आ रही है। उसने कहा कि तू उसको देख नहीं सकती। मैंने कहा नहीं, थोड़ी सी मुझे देख लेने दे, उस आवाज से मैं बात कर रही हूँ। तो उसने एक कोना सा मुझे उठा के तो इस तरह से दिखाया, मैंने नीचे से देखा तो वाकई इतना अबर और इतनी तेज रोशनी थी कि मेरी आंखें चुंधिया गई। और मैंने वहां पर रोशनी में देखा कि वो खुदावंद यीशु मसीह के कदम और उनके चोगा और फरिश्ते। एकदम से मेरी आंखें चुंधिया गई और जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 5:30 के 6 हो गए हुए थे। इस सारी सिचुएशन में मुझे नहीं पता चला मैं कब तक बैठी रही, कब तक मैंने खुदावंद से बातें की और खुदावंद के नाम की ताज़ीम और उसके नाम की सताइश के उस अजीम बादशाह ने मेरे साथ बात की। और आज तक खुदावंद के फजल से यही कंडीशन है कि खुदावंद कभी कभार मेरे साथ बात करते हैं। मैं उस खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद के पाक रूह ने मुझे गीत देने शुरू किए। वो आवाज तर्जों समेत मुझे जो लफ्ज मिलते थे, पहले मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या है। मैं चलते फिरते काम करते हुए वो आवाज मेरे कानों में गूंजती थी, अभी भी गूंजती है। और वो लफ्ज पहले मैं लिख लेती थी लेकिन तर्ज भूल जाती थी, फिर इसको याद करती थी। खुदा के पाक रूह ने मेरी अकल खोली कि फोन पकड़ और उसको ऑन कर और वो रिकॉर्ड कर ले। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको रिकॉर्ड करने शुरू किए, जैसे जैसे मुझे अल्फाज मिलते गए। जब मैंने उसको लिखा गौर से तो फिर हमने ये शाकी मानर के दोस्त हैं जिनके बहुत गीत हैं, उनको मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि ये तो आपको गीत मिल रहे हैं। और मेरा सबसे पहला गीत जो खुदावंद ने दिया, मेरा नहीं बल्कि खुदावंद का है, वो गुलाम अब्बास ने गाया और यूट्यूब पे गया। वो था खून तेरे दी रगारियां, खून तेरे दियां रगारियां, और एक था मेरा रब दी हजूरी विच रहंदा जो हकीर है। ये गीत थे जो खुदावंद ने मुझे दिए। और उसके बाद फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने कोशिश करके तो हम लोगों ने ये गीत जो है वो यूट्यूब पर बना के इनको यूट्यूब पर डालना शुरू किए ताकि लोगों को भी बरकत मिले इससे। और जब ये गीत मिलते हैं तो यकीन करें कि इतनी हजूरी खुदावंद की होती है और खुदावंद का फजल से मैं वो बार बार जब तक मैं रिकॉर्ड नहीं कर लेती तब तक वो गीत मेरे कानों में गूंजते रहते हैं म्यूजिक के साथ। और जब मैं वो बनाती हूँ तो कभी किसी ने सुने ही नहीं होते वो तर्ज और वो, और मुझे इस तरह से फील होता है जैसे ये बहुत ही सुने हुए पहले से सुने होते हैं, जैसे रटे होते हैं जैसे ये गीत। और ये खुदावंद का शुक्र है आज तक खुदावंद मुझे दे रहा है और ये बरकत हम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ खुदावंद ने मुझे कलाम की बरकत दी और खुदावंद ने कलाम के भेद मुझ पर जाहिर किए। फिर खुद एक दिन ऐसा हुआ कि खुदावंद ने बहुत बड़ा सारा दरवाजा मुझे दिखाया, वाइट कलर का, ऐसे अबर सा छाया हुआ, और उसके अंदर से 2 घोड़े निकले। एक घोड़ा पीछे था, एक घोड़ा आगे। अभी जो घोड़ा अबर के अंदर था वो वाइट था, जो अबर से बाहर निकला वो येलो कलर का घोड़ा था। और खुदावंद की आवाज आई कि खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह वो जल्द आने वाला है, तू जाके इनको गवाही दे और इनसे कह के तैयारी करें। और खुदावंद का शुक्र है कि इस काम में मैं और मेरा हस्बैंड शामिल हैं। हम दोनों मिलकर इस बात की गवाही देते हैं और यही कोशिश करते हैं कि जितनी भी हो सके जिंदगियां बच सके और खुदावंद की तैयारी में हम मशगूल रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी इस गवाही से खुदावंद आपको तैयारी की तौफीक बख्शे।